गुड इवनिंग। चैट सेक्शन में 3 बातें बताइए। क्या मेरी वीडियो आपको क्लियरली दिख रही है? मैं आपको क्लियरली दिख पा रहा हूँ? क्या मेरी स्क्रीन क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? क्या मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है? ये सबको क्लियर है? मेरी आवाज तब तक क्लियरली पहुंच पा रही है और मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। ठीक है। स्टार्ट करें क्या हम बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक सेकेंड दीजिए बस। वॉइस क्लियर ऑडिबल, ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मैंने सबको क्लियर कर दिया। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर का नाम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है बाइनोमियल थ्योरम? ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम, इसका मतलब क्या है असल में? बाइनोमियल थ्योरम, इसका मतलब क्या है असल में? ये मैं आपको समझाता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम का असलियत में मतलब क्या है। बाइनोमियल थ्योरम का असलियत में मतलब क्या है? ध्यान से देखिए बाइनोमियल थ्योरम। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू। बाय का मतलब होता है टू। और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी ये एक थियरम है जो दो टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। इट्स अ थियरम विच इज बेस्ड ऑन टू टर्म्स। इट्स अ थियरम which is based on two terms. क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब दो टर्म्स, एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन। एक चीज जिसे हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन। बायनॉमियल सबको समझ आ गया? दो टर्म्स। बायनॉमियल सबको समझ आ गया? दो टर्म्स। बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? बायनॉमियल एक्सप्रेशन का मतलब है दो टर्म्स को जब आप प्लस या माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर दें। जब आप दो टर्म्स को प्लस या माइनस के सिंबल से कनेक्ट कर दें तो उसको हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? बायनॉमियल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम जो है ना पावर्स की बात करेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे एक पावर और लगा दो। यहाँ पे एक पावर और लगा दो। क्लियर? ये सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब आपसे एक बात करते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी चैट सेक्शन में लिख के बता दीजिए क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी चैट सेक्शन में लिख के बता दीजिए क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने तो बुकों में लेकिन ऐसा लिखा हुआ देखा है, हर बार बुकों में यही क्यों लिखा होता है? ऊपर वाला क्यों नहीं लिखा होता, नीचे वाला क्यों लिखा होता है? बुकों में हर बार नीचे वाला क्यों लिखा होता है, ऊपर वाला क्यों नहीं लिखा होता? इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं आपसे कुछ कुछ बातें पूछूं, आपको वो बातें मुझे बतानी है साथ के साथ। ए प्लस बी की पावर 1 में ए और बी का कोफिशिएंट क्या होता है? ए प्लस बी की पावर 1 की एक्सपेंशन बताओ क्या होती है? ए प्लस बी की पावर 1 की एक्सपेंशन क्या होती है? ए प्लस बी क्या होती है? ए प्लस बी। अब उसमें ए का कोफिशिएंट कितना है और बी का कोफिशिएंट कितना है? ए का कोफिशिएंट है 1, ए का कोफिशिएंट है 1 और बी का कोफिशिएंट भी है 1 और बी का कोफिशिएंट भी है 1। तो यानी 1 और 1। अभी मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूं अगर मैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1 to 1, बुकों में 1 to 1 लिखा होता है ना, 1 to 1। क्लियर? अब देखो, एक काम करना, कोने में हमेशा लिख देना, एक कोने में एक 1, एक कोने में एक 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। 1 to 1 यहाँ से कुछ आता हुआ दिख रहा है? यहाँ से 1 to 1 कुछ आता हुआ दिख रहा है? अभी और क्लियरली दिखाता हूँ। ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब, 1 3 3 1, 1 + 2 कितना? 3, 2 + 1 कितना? 3। और कोने में एक एक 1 अपनी श्रद्धा से डालना है। कोफिशिएंट्स क्लियर हो रहे हैं? अभी मैं आपको कोफिशिएंट्स निकालना सिखा रहा हूँ, एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न पे ध्यान रखना है हमें। क्लियर? ए प्लस बी का होल क्यूब तक तो सबने पढ़ा है आप लोगों ने। ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 4 कैसे चलेगा ये? ए प्लस बी की पावर 4 बड़ा सिंपल सा है सर। 1 + 3 कितना होता है? 4। 3 + 3 कितना होता है? 6। 3 + 1 कितना होता है? 4। 1 1। क्लियर? क्लियर? वैसे ही ए प्लस बी की पावर 5, वैसे ही ए प्लस बी की पावर 5 कितना होगा? 1 + 4 5, 6 + 4 10, 10 + 6 + 4 10, 4 + 1 5 और 1 अपनी श्रद्धा से लगाना है, 1 अपनी श्रद्धा से लगाना है। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अब ये एक ट्रायंगल सा बन गया, ये एक ट्रायंगल सा बन गया। इस पैटर्न को जिसने ऑब्जर्व करा, इस पैटर्न को जिसने ऑब्जर्व करा, उन साहब को कहते हैं पास्कल। तो इसलिए कहा जाता है इसको पास्कल ट्रायंगल, इसीलिए इसको कहा जाता है पास्कल ट्रायंगल। क्लियर? इसीलिए इसको कहा जाता है पास्कल ट्रायंगल। ये सबको क्लियर? पक्का? कोफिशिएंट्स निकालना क्या हम सीख चुके हैं? क्या हम किसी भी टर्म के कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं? चलिए, आपने एक चीज नोटिस करी, ए प्लस बी की पावर 1 है, उसमें टर्म है 2। जब पावर 1 है उसमें टर्म है 2। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टर्म आती है 3। जब पावर 2 है तो टर्म्स है 3, जब पावर 2 है टर्म्स है 3। यहाँ पे टर्म है 2, यहाँ पे टर्म है 3,
अब a प्लस बी के क्यूब में कितनी टर्म्स है? 4। पावर है 3 लेकिन टर्म्स है 4। a प्लस बी के 4 में कितनी है टर्म्स है? 5। और a प्लस बी के 5 में 6। यानी हमेशा पावर इज ऑलवेज वन मोर देन दिस। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर n में कितनी टर्म्स होंगी? अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर n में कितनी टर्म्स होंगी, तो क्या आप बोल सकते हैं 5 प्लस 1 6? तो यानी ये आंसर है n प्लस 1। ये आंसर है n प्लस 1। क्लियर? क्लियर? ये आंसर है n प्लस 1। ये आंसर है n प्लस 1। इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, पक्का? चलो, अब मैं आपको, देखो, अब हम एक्सपेंशन सीखते हैं। अब हम पास्कल ट्रायंगल से एक्सपेंशंस निकालना सीखेंगे। पास्कल ट्रायंगल से ही एक्सपेंशंस निकालना सीखेंगे विदाउट एनी डाउट। क्लियर? चलिए फिर से बता देता हूं। 1 a प्लस बी की पावर कितनी है? 1। a प्लस बी की पावर को अगर एक्सपेंड करो तो a प्लस बी आता है। a और b के कोफिशिएंट क्या है? 1 और 1। तो अभी हम कोफिशिएंट लिखना सीख रहे हैं। अभी हम कोफिशिएंट लिखना सीख रहे हैं। 1 और 1। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें कोफिशिएंट क्या है? 1 2 1। उसमें कोफिशिएंट क्या है? 1 2 1। तो वो मैंने लिख दिया। अब एक साहब ने नोटिस करा कि आप कोफिशिएंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। 1 और 1 कोने में लिखते जाइए और इनके बीच में ऐड करते जाइए। इनके बीच में ऐड करते जाइए। 1 प्लस 2 कितना? 3। 2 प्लस 1 कितना? 3। 1 प्लस 3 4। 3 प्लस 3 6। 3 प्लस 1 4। 1 प्लस 4 5। 4 प्लस 6 10। 6 प्लस 4 10। 4 प्लस 1 5। और फिर हमने एक और चीज नोटिस करी उन्हीं साहब ने जिन्होंने ट्राइंगल दिया जिनका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल। ए प्लस बी की पावर 1 में 2 टर्म्स है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स है। ए प्लस बी के क्यूब में 4 टर्म्स है। यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो इस पावर का प्लस 1 हमेशा कर दो। इस पावर का प्लस 1 कर दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस पावर का प्लस 1 कर दीजिए। इस पावर का प्लस 1 कर दीजिए। क्लियर? ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब सीखते हैं एक्सपेंशन। हमें निकालना है, अब मैं आपके साथ निकालूंगा a प्लस बी की पावर 4 को साथ में मिलके ड्राइव करेंगे। a प्लस बी की पावर 4 को साथ में मिलके ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सारे वो लिख लेने हैं। कोफिशिएंट 1 4 6 4 1। 1 4 6 4 1। ये हमने पास्कल ट्रायंगल से देख लिया था ना कि ये कोफिशिएंट है। सबके बीच में सिंबल डाल दीजिए प्लस का। सबके बीच में सिंबल डाल दीजिए प्लस का। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने पास्कल ट्रायंगल में कहा था ना, अपनी श्रद्धा से कोने में 1 1 दे दीजिए। वैसे ही कोने में बाइनोमियल है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो एक कोने में फर्स्ट टर्म लिखिए, दूसरे कोने में सेकंड टर्म लिखिए और इनको सबसे बड़ी पावर दे दीजिए। इनको सबसे बड़ी पावर दे दीजिए। सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। इतना क्लियर? कोने में 1 1 अपनी श्रद्धा से दिया था, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को अपनी श्रद्धा से सबसे बड़ी पावर दे दीजिए कोने में, कोने कोने में। ठीक है, क्लियर? पक्का? क्लियर सबको? अब जरा ध्यान से देखिएगा और बीच में लिख दीजिए ए बी ए बी ए बी। बीच में लिख दीजिए ए बी ए बी ए बी। बीच में लिख दीजिए ए बी ए बी। अभे को क्लियर नहीं है? अभे, आपको क्या करना है, ये क्लियर कि आपको कोने में
आपको क्या करना है, 1 1 कोने में अपनी श्रद्धा से दिया था पास्कल ट्रायंगल कोफिशिएंट 14641 निकाल के, तो पहली टर्म को और सेकंड टर्म को एक एक कोना असाइन कर देना है, पहली टर्म को और सेकंड टर्म को एक एक कोना असाइन कर देना है। ठीक है, पहली टर्म को और सेकंड टर्म को एक एक कोना असाइन कर देना है और सबसे बड़ी पावर दे देनी है, और सबसे बड़ी पावर दे देनी है बीच में, फिर सबके साथ ए बी लिख दो। अब जरा ध्यान से देखना, अगर b की पावर 4 है तो a की पावर 0 होगी क्या? अगर b की पावर 4 है तो a की पावर 0 होगी क्या? और a की पावर 4 है तो b की पावर 0 थी यहाँ पे, यानी a की पावर 4 है तो यानी b की पावर 0 थी। a की पावर कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन b की पावर टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और कितने से कम और बढ़ रही है? 1 से कम और बढ़ रही है, यानी a की पावर कम हो रही है कितने से? 1 से। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। वैसे बी के साथ 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। यस, ए पावर डिक्रीजेस, बी पावर इंक्रीजेस। आपको क्या करना है, ए को सबसे बड़ी पावर दे दीजिए एक कोने में, बी को सबसे छोटी पावर सबसे बड़ी पावर दे दीजिए एक कोने में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बीच में लिख दीजिए ए बी, बीच में लिख दीजिए ए बी। क्लियर? कोई दिक्कत? बीच में लिख दीजिए ए बी। ठीक है, उसके बाद ए की पावर को एक कम करते जाइए, ये रूल है, ए की पावर को एक कम करते जाइए। और बी 14641 बेटा, ऊपर पास्कल ट्रायंगल याद नहीं क्या? अभी तो पास्कल ट्रायंगल ड्राइव करा था 14641, ये वाला अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एक टर्म यानी ए को एक कोने में सबसे बड़ी पावर दे दीजिए, और दूसरी को बी एक कोने में सबसे बड़ी पावर दे दीजिए। ए को इस कोने में सबसे बड़ी पावर दे दी, बी को इस कोने में सबसे बड़ी पावर दे दी। और कोफिशिएंट मैंने पास्कल ट्रायंगल से निकाल लिए, कोफिशिएंट मैंने पास्कल ट्रायंगल से निकाल लिए। और क्या करना है अब, बस ए बी लिखते जाना है, ए बी लिखते जाना है। और फिर ए की पावर को एक से घटा देना, और बी की पावर को एक से बढ़ा देना। ए की पावर को एक से घटा देना और बी की पावर को एक से बढ़ा देना। ये सबको क्लियर? ए की पावर को एक से घटा देना, बी की पावर को एक से बढ़ा देना। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1। क्लियर? अब बी को बढ़ाने, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये a प्लस बी की होल पावर 4 आ गई, ये a प्लस बी की होल पावर 4 आ गई। ठीक है, क्लियर? अब क्या मैं ऐसे ही a प्लस बी की होल पावर 5 आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं? पहले जल्दी से कोफिशिएंट लिख दीजिए, पहले जल्दी से कोफिशिएंट लिख दीजिए चैट बॉक्स में। a प्लस बी की होल पावर 5 से पास्कल ट्रायंगल से जो कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए, जल्दी 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 जल्दी, चैट सेक्शन का उपयोग करिए, जल्दी जल्दी लिखिए। 1 5 10 10 5 1। क्लियर? सबके बीच में प्लस का साइन, सबके बीच में प्लस का साइन। एक कोने में ए को सबसे बड़ी पावर, एक कोने में बी को सबसे बड़ी पावर। क्लियर? बीच में लिख दिया ए बी ए बी ए बी। क्लियर? ठीक। उसके बाद ए की पावर एक से घटाता रहा, 4 3 2 1, और बी की पावर एक से बढ़ाता रहा, 1 2 3 4। क्लियर? क्लियर? सेकेंड स्टेप, ओके। ए प्लस बी की होल पावर
की पावर 5 ही एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? बताइए सुरेंद्र, बताइए। ओके, चलिए चलिए रिपीट कर देते हैं। ए प्लस बी की होल पावर 4 की एक्सपेंशन हम निकालना सीख रहे हैं। ए प्लस बी की होल पावर 4 की हम एक्सपेंशन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ए प्लस बी की होल पावर 4 हम निकालना सीख रहे हैं। ये तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद क्या करना है, मैंने इतना आपको बताया, कोनों में सबसे बड़ी पावर दे देनी है। कोनों में सबसे बड़ी पावर दे देनी है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, कोनों में सबसे बड़ी पावर दे देनी है। उसके बाद बीच में ए बी जो कोफिशिएंट हम पास्कल ट्रायंगल से लाए हैं वो लिख देने हैं। और ए की पावर को घटाते जाना, एक से बी की पावर को एक से बढ़ाते जाना। ए की पावर को एक से घटाते जाना, बी की पावर को एक से बढ़ाते जाना। क्लियर? क्लियर बोलिए यस सर, क्लियर चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, अब पास्कल को एक बंदे ने अटका दिया, कहा कि भाई, पास्कल को एक बंदे ने अटका दिया, कहा कि भाई तू ए प्लस बी की पावर 100 निकाल के दिखा दे। ए प्लस बी की पावर 100 निकाल के दिखा दे। अब ए प्लस बी की पावर 100 कैसे चलेगी? हाँ, यही पास्कल से भी किसी ने यही पूछा, जैसे फरहान ने मेरे से पूछा सर ए प्लस बी की पावर 22 वगैरह कैसे निकालेंगे, तो पास्कल अटक गया। ये पैटर्न तो पास्कल को दिख गया था कि कोने में ये दे दो, कोने में वो दे दो, ए बी लिख के पावर, लेकिन कोफिशिएंट कहाँ से दिखते? तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर फॉर्मूला दिया कि बड़ी पावर्स के लिए क्या करना है। उन्होंने फिर एक फॉर्मूला दिया कि बड़ी पावर्स के लिए क्या करना है। क्लियर? वो साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने कहा एक्स प्लस ए की पावर एन। उन्होंने कहा पास्कल भाई तेरा फॉर्मूला छोटी लेवल तक तो ठीक है, बड़े लेवल पे लेकिन मेरा काम आएगा, बड़े लेवल पे मेरा काम आएगा। एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन ए की पावर एन। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। एनसीआर तो आप लोगों को पता ही है, आई रिज्यूम। एनसीआर तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्या हम एन सी जीरो की वैल्यू से निकाल सकते हैं, विच इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस जीरो फैक्टोरियल विच इज एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, यानी वन। एन सी जीरो कितना आता है? वन। आप मुझे एन सी वन निकाल के बताइए। एन सी वन मैं पोल दे रहा हूँ, एन सी वन के लिए क्या होगा? एन सी वन के लिए मैं पोल दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा एन सी वन क्या आएगा। पोल दे रहा हूँ, पोल पोल लॉन्च हो गया। पोल लॉन्च हो गया, पोल देखिए, पोल पोल। पोल 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 बेटा, पोल में रिस्पॉन्ड करिए, पोल में, पोल में, पोल में रिस्पॉन्ड करिए। कृपया करके पोल में रिस्पॉन्ड करें। आपके लिए पोल लॉन्च कर दिया गया है, कृपया करके पोल में रिस्पॉन्ड करें। नहीं आया सुंदरम, फिर से बता देते हैं क्या दिक्कत है।
NC1 खोल के देखिए, तो NC1 क्या होगा, n फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, n-1 के फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल, which is n, which is n। क्लियर, क्लियर। तो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, विच इज n। NC2 निकाल के बताइए, NC2 क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, n-1 n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो यानी n टाइम्स n-1/2। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर, कोई डाउट तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए, कोई डाउट तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो क्या हमें ये क्लियर, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमें क्लियर, क्या ये सब फॉर्मूले हमें क्लियर? ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे, अब हम जो है ना x प्लस 5 की x प्लस a की पावर 5 हमने उससे एक्सपैंड करी थी ना, अब हम बाइनोमियल से एक्सपैंड करके देखेंगे, अब हम बाइनोमियल से एक्सपैंड करके देखेंगे। ठीक है, चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला बड़ी टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, पास्कल ट्रायंगल छोटे के लिए एप्लीकेबल है, बड़ी के लिए एप्लीकेबल है, विच इज NC0। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, एक्स की पावर एक कोने पे सबसे एक को बड़ी पावर दे दो, दूसरे कोने पे दूसरे को सबसे बड़ी पावर दे दो, है, और पावर बढ़ाते जाओ घटाते जाओ एक से। बस कोफिशिएंट, यहाँ पे मैंने आपको कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है, बस मैंने आपको यहाँ पे कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है, विच इज NC0 NC1 NC2 एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है बेटा। PNC तो आप लोगों का हो चुका है ना। अब हम x प्लस ए की पावर 5 ड्राइव करेंगे, तो बाइनोमियल फॉर्मूले में अगर पुट करो तो n की जगह 5, 5C0 x की पावर 5 प्लस 5C1 x की पावर 4 a की पावर 1 प्लस 5C2 x की पावर 3 a की पावर 2 प्लस 5C3 x की पावर 2 a की पावर 3 प्लस 5C4 x की पावर 1 a की पावर 4 प्लस 5C5 x की पावर 0 a की पावर 5। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था, NC0 कितना होता है, ऊपर से चेक करो, NC0 होता है 1, NC0 होता है 1। तो यानी दिस इज 1, so दिस इज x की पावर 5, वही था ना कोफिशिएंट कोने में सबसे बड़ा 1। NC1 कितना होता है n, विच इज 5, x की पावर 4 a। 5C2 कितना होगा, n इंटू n-1/2, विच इज 5 इंटू 4/2, 10 x³ a² प्लस 5C3। 5C3 जल्दी निकाल के बताओ, कौन बताएगा 5C3 जल्दी, चैट सेक्शन में जल्दी 5C3, चैट सेक्शन में जल्दी से 5C3 बताइए, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी 5C3 बताइए। हाँ, 20 गलत है, 20 नहीं है आंसर, 10। 5C3 होगा 10। 5C3 ड्राइव करके दिखा देते, क्या दिक्कत है, बच्चों को नहीं आ रहा तो 5C3 ड्राइव करके दिखा देते। 5C3 is 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial,
5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यानी 120/12 यानी 10। 10x² a क्यूब। 5c4। 5c4 कितना होता है? 5 x a⁴ प्लस a⁵ एक्सपेंशन क्लियर? पास्कल से भी सेम रिजल्ट आया, बाइनोमियल से भी सेम रिजल्ट आया, यानी पास्कल और बाइनोमियल दोनों सही, यानी पास्कल और बाइनोमियल दोनों सही हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा ये याद रखने के लिए है, ये सब याद रखने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखिएगा, इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज n+1, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? n+1। क्लियर? इतना क्लियर सबको? ठीक है, उसके बाद, क्या क्या प्रॉपर्टी है? कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेंटर आर सेम। कोएफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेंटर आर सेम, कहने का मतलब क्या? ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए प्लस बी की पावर 5 लिखी मैंने, 1 4 6, सॉरी ए प्लस बी की पावर 4 लिख रहा हूँ, उसके कोफिशिएंट क्या है? 1 4 6 4 1। ये मेरा बिगिनिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अगर मैं बिगिनिंग से एक कदम चलूंगा और एंडिंग से एक कदम चलूंगा, इक्वी डिस्टेंट चल रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है? 4 4। और यही तो बोल रहा है, कोफिशिएंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, सॉरी यहाँ पे आना है एंड, कोफिशिएंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। क्लियर? क्लियर? अब अगर मैं यहां से 2 कदम चलूं और यहां से भी 2 कदम चलूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 6, सेम वैल्यू है। क्लियर? 6 सेम वैल्यू है, यानी कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम, कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, बाइनोमियल कोफिशिएंट steadily increases, binomial coefficient steadily increases, reaches a maximum, reaches a maximum, and then start steady decrease, and then start steadily decreasing. क्लियर? कहने का मतलब, आप जरा ध्यान से देखिए, 1 4 6 4 1, पहले इंक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, पहले इंक्रीज करे, उसके बाद इंक्रीज करे, एक वैल्यू तक पहुंच गए, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट पहले इंक्रीज करते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर गए, एक पॉइंट तक पहुंच गए, फिर डिक्रीज स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? क्लियर? सब चैट सेक्शन में लिखिए क्लियर, अगर क्लियर है तो। अब बाइनोमियल थ्योरम,
फॉर x माइनस a की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम फॉर x माइनस a की पावर n। अब आपको क्या करना है, बेसिक सी बात है, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। x जहां पे भी पॉजिटिव ए था ना उसकी जगह माइनस का ए डाल दीजिए, जहां पे भी पॉजिटिव ए था उसकी जगह माइनस का ए डाल दीजिए, यानी एन सी 0 x की पावर n प्लस हाँ एन सी 1 x की पावर n माइनस 1, ए की पावर 1 माइनस ए आ गया ना तो माइनस, फिर एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, फिर लास्ट टर्म क्या होगी एन सी एन ए की पावर n, लेकिन माइनस के 1 की पावर n, क्योंकि माइनस का 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपको कैसे पता लगेगा, वो पॉजिटिव कब होता है जब n इवन होगा, वो नेगेटिव कब होता है जब n ऑड होगा। ये सबको क्लियर, ये सबको क्लियर। वंस मोर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर x माइनस a की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम फॉर x माइनस a की पावर n, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप जहां पे भी आपको प्लस ए था ना उसकी जगह माइनस ए कर दीजिए, जहां पे भी प्लस ए था ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जहां पे भी प्लस ए था, इस फॉर्मूले में जहां पे भी प्लस ए था माइनस ए करना है, जहां पे भी प्लस ए था माइनस ए करना है, क्लियर। अब माइनस ए करना है तो मतलब एन सी 0 x की पावर n, उसमें तो ए था ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एन पहली टर्म में जो सेकंड टर्म होती है उसमें ए की पावर कितनी थी 1, माइनस 1 की पावर 1 का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, क्लियर। अब उसके बाद सेकंड टर्म, उसमें एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो ये प्लस आ गया। अब जो लास्ट टर्म है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो प्लस होगी या माइनस, क्योंकि उसमें एन सी एन ए की पावर एन माइनस 1 की पावर एन है, माइनस 1 की पावर एन। अब माइनस 1 की पावर एन तो किसी को पता ही नहीं लग सकता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब तक आपको एन की वैल्यू ना पता हो। चलो अच्छा ये रिपीट, ये बताओ, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूँ, मुझे वो बताना कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। मुझे इन सब की वैल्यू बताओ, चैट सेक्शन में पहले माइनस 1 की पावर 1 की वैल्यू बताओ ना, पहले माइनस 1 की पावर 1 की वैल्यू। कोई डाउट? फरहान का आंसर बिल्कुल सही है। अब माइनस 1 के स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अब माइनस 1 के स्क्वायर की वैल्यू बताओ, माइनस 1 के स्क्वायर की वैल्यू, माइनस 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1। अब माइनस 1 की पावर 2021 की वैल्यू बताओ, माइनस 1 की पावर 2021 की वैल्यू बताओ, -1, क्योंकि माइनस 1 की पावर ऑड हमेशा इवन, हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस 1 की पावर ऑड हमेशा नेगेटिव होता है, और अगला भी ऑड नंबर है, तो ये याद रखो, -1 की पावर n +1 होगा कब, व्हेन n इवन है, और -1 होगा कब, व्हेन n ऑड है, क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखो, मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक फॉर्मूला है और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, क्लियर। -1 की पावर n पॉजिटिव कब होता है, जब n इवन है, और नेगेटिव कब होता है, जब n ऑड है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब एक और थियरी आती है, ये थियोरेटिकल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n आर
greatest integer of n plus 1 by 2, where this is greatest integer function, where this is greatest integer function। अब चैट सेक्शन में आप कृपया रुक जाइए, चैट सेक्शन में कुछ आंसर ना करिए वरना मैं चैट रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम वाली ये दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50.5 क्या होता है? 50। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50.9 क्या होता है? 50। ये सबको याद है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था। तो यानी अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 50 प्लस x माइनस ए की पावर 50। हाँ जी, 50। 50 कोई बता सकता है इसका आंसर? कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला है? n प्लस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n प्लस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 50 प्लस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, विच इज व्हाट? 51/2, विच इज व्हाट? 51/2। बेटा 51 आंसर नहीं है। 51/2 कितना होता है? 25.5। आंसर कितना आ गया? 25। आंसर कितना आ गया? 25। क्लियर? क्लियर? एक और क्वेश्चन कराऊं ऐसा ही? एक और क्वेश्चन कराऊं ऐसा ही? नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100। तो क्या? बड़ा सिंपल सा है, 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 1/2 विच इज व्हाट? 101/2 विच इज व्हाट? 50.5। तो अल्टीमेटम आंसर क्या आ गया? 50। अल्टीमेटम आंसर क्या आ गया? 50। क्लियर? अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 5। साथ में सॉल्व करें क्या? ये बायनोमियल से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बायनोमियल से सॉल्व होते हैं। इनको आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? 102 की पावर 5 को 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बायनोमियल का फॉर्मूला याद करिए, 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 2 की पावर 1 प्लस 5c2 100 का क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 5c3 100 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 5c4 100 का 1 2 का 4 प्लस 5c5 2 की पावर 5। क्लियर?
क्लियर? ये कौन है? जुबेर खान, जुबेर आलम, जुबेर आलम, यहां से आप चले जाइए। जुबेर आलम, यहां से आप चले जाइए। डिग्निटी मेंटेन्ड ही नहीं रखते हैं, कैसे बच्चे हैं पता नहीं। इंस्टाग्राम हर वक्त। 100 की पावर 5 प्लस 5 टू द 10 इंटू 100 की पावर 4 प्लस 5 C2 कितना था? 10। तो यानी 40, 100 का क्यूब कितना था? हमने ऊपर निकाल लिए थे ना, हमने ऊपर निकाल लिए थे ना, याद करो। 1 5 10 10 5 1। 1 5 10 10 5 1। क्लियर? सबको आंसर क्लियर है? अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले 100 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 100 की पावर 4 इंटू 10। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में एक जीरो और लगा दीजिए। साथ में एक जीरो और लगा दीजिए। अब इसकी सॉल्विंग सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब इसकी सॉल्विंग सिखा रहा हूं मैं आपको। अब 1 2 3 4 5 6, एक जीरो और 40। अब 1 2 3 4, एक जीरो और 8। 1 2 3 8, 32। तो 2 3 0 8 0 8 0 4 0 2, ये आंसर आएगा। सबको क्लियर? सबको क्लियर? 102 की पावर 5 इतना बड़ा आंसर है। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? सॉरी सॉरी, एक 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 सेकेंड। यहाँ पे जो है ये 1 और 1, वो मैंने गलती से ऐड कर दिया था। क्लियर? कोई नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, मिस्टेक कर देते हैं। ये नोट्स बेटा आपको आपके ग्रुप्स पे अवेलेबल होंगे। ये नोट्स बेटा आपको आपके ग्रुप पे अवेलेबल होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। सेम ही तो आया है, 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। सही आंसर है। चलिए तब भी ऊपर एक बारी कर देते हैं। स्क्रीन विजिबल है? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक बारी फिर से रिपीट कर देते हैं। 102 की पावर 5, तो उसे 100 + 2 लिखना है, क्योंकि 100 की पावर हमें पता होती है। उसे 100 + 2 की पावर 5। अब a + b की पावर 5 की एक्सपेंशन चलेगी। a + b की पावर 5 की एक्सपेंशन चलेगी। वो हमने ऊपर निकाली है। बाइनोमियल से आपको पुट करना है और सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर? उसके बाद ये मैंने करा है सॉल्विंग। ये मैंने करी है सॉल्विंग। ये तो आपको मैथमेटिक्स तो देखो करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स तो देखो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? पक्का? एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। मजा आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3/x की पावर 4 को एक्सपैंड करना है। 3 टर्म्स का नहीं है आपके कोर्स में, बायनोमियल, केवल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल नहीं है, बायनोमियल बायनोमियल बायनोमियल। x प्लस 3/x की पावर 4, कोफिशिएंट याद है 14641, 14641, तो यानी x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब 3/x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/x का स्क्वायर प्लस x 3/x का क्यूब प्लस 3/x की पावर 4, यानी x4 प्लस 4। अब देखिए x क्यूब और x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 6 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 बटा x का क्यूब प्लस 3 की पावर 4 81 बाय x की पावर 4 बाय x की पावर 4। क्या आएगा आंसर, x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर 6 9 54 प्लस 27 गुना 4 कितना होता है 54 इंटू 54 108, 108 बटा एक्स क्यूब प्लस 81 बाई एक्स की पावर 4, 81 बाई एक्स की पावर 4। क्लियर, क्लियर, सॉरी यहाँ पे एक डाउट, एक एक शंका। हाँ, हाँ जी, हाँ, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। क्लियर, पक्का। चलिए क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट? स्क्वायर ही तो लिखा है बेटा, स्क्वायर ही तो लिखा है, रिपीट कर दूं? चैप्टर ओवर नहीं हुआ। देखिए आपको मैंने बताया था 14641 कोफिशिएंट डालते रहिए, 14641 कोफिशिएंट डालते रहिए। उसके बाद जो है पावर एक बढ़ानी है एक घटानी है, एक बढ़ानी है एक घटानी है। वही मैंने करा, एक बढ़ा के एक घटा दी, एक बढ़ा के एक घटा दी, एक बढ़ा के एक बढ़ा के एक। फिर वो तो नंबर चल रहे हैं 6 9 जैसे 54 होता है, वो 54 यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। बेटा आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिलेगा, आपके ग्रुप पे आ जाएगा, ये ग्रुप पर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके ग्रुप पे आएगा। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके ग्रुप पे आएगा। सब पीडीएफ सेंड होगी आपके ग्रुप पे। कुमारी ऋषिका, ये क्वेश्चन ट्राइनोमियल का है विच इज नॉट इन योर कोर्स। कुमारी ऋषिका, ये क्वेश्चन ट्राइनोमियल का है विच इज नॉट इन योर कोर्स, आपके ग्रुप पर आएगा, टेंशन ना लीजिए। क्लियर, सबको सब चीज क्लियर। अब आप इससे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं?